हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का एक हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके ये बट प्रॉमिस लैंड किसकी बुक है, वन अरेंज्ड मर्डर किसकी बुक है, आपकी द एंड गेम किसकी बुक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली बुक पर। हमारी जो पहली बुक है वो है अ प्रॉमिस लैंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेन बुक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो प्रॉमिस लैंड है, ये है जो बुक है वो है बराक ओबामा जी की। तो बराक ओबामा जी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, अमेरिकन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ये अमेरिकन पॉलिटिशियन है और ये 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी लीडर के बारे में। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है करम योद्धा ग्रंथ। तो ये जो बुक लॉन्च हुई थी 2020 में हुई थी और इसे जो रिलीज करा था वो था अमित शाह जी ने। तो और ये जो बेसिकली जो बुक थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो आपको अब अमित शाह जी के बारे में पता होना चाहिए, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं और ये गांधीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे वो कौन थे। तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपकी द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र एक स्वर। तो ये जो बुक लॉन्च करी है वो हमारे करी है ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी ने और प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो बेसिकली ये जो बुक है वो है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जो उन्होंने जो भी स्पीचेस दी थी ये उसका एक कोला उसको एक जगह इकट्ठा करके उसकी बुक बना दी गई है। जो मेन मेन स्पीचेस थी उसको इकट्ठा करके ये बुक बना दी गई है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है और आपके ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से। तो आप इसी प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी वन अरेंज्ड मर्डर। ये बुक के ऑथर कौन है? ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, ये है चेतन भगत जी। तो चेतन भगत जी के बारे में आपको काफ़ी पता होना चाहिए कि इनकी काफ़ी सारी बुक्स पर मूवी बन चुकी है। तो ये इनकी लिस्ट ऑफ बुक है जो इन्होंने लिखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो लिखी है पहली बुक है इनकी इंडिया पॉजिटिव, ये 2019 में रिलीज हुई थी। द गर्ल इन अ रूम 105 2018 में रिलीज हुई थी। वन इंडियन गर्ल 2060 में रिलीज हुई थी। मेकिंग इंडिया ऑसम 2050, हाफ गर्लफ्रेंड 2040, व्हाट यंग इंडिया वांट 2012, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ 2008 and one night in the call center 2005, 5 point someone 2004, two state the story of my marriage। आपको ये जो बुक्स है मैंने आपको सारी बताई है, ये आपको याद करने की बेसिकली नीड नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये चेतन भगत जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं। और कुछ मेन मेन बुक्स हैं इनकी, जैसे कि थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट, इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है, और मेकिंग इंडिया ऑसम एंड वन नाइट इन द कॉल सेंटर। ये सब आपको पता होना चाहिए किसकी बुक है, क्योंकि ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी सियासत में सदस्यता। तो ये जो सियासत में सदस्यता है, ये जो इनके ऑथर हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विजय कुमार चौधरी जी क्या है। तो ये ना, ये जो विजय कुमार चौधरी जी हैं ये जेडीयू लीडर हैं और ये मेंबर ऑफ ये असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। ये जो बिहार असेंबली थी उसके स्पीकर रह चुके हैं। राइट नाउ ये इनके पास जो है ये मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, रूरल वर्क एंड रूरल डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के। और आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि करंट स्पीकर कौन है हमारे बिहार असेंबली के। तो वो है विजय कुमार सिन्हा जी और जो गवर्नर है वो हमारे फागू चौहान जी है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक है हमारी है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो आपको इसके ऑथर पता होने चाहिए, ये सुब्रमण्यम जयशंकर है। तो ये हमारे जो करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक है हमारी है द एंड गेम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और इसकी जो ऑथर है वो है हुसैन
जेदी साहब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हुसैन जेदी साहब हैं कौन? ये तो हुसैन जो जेदी साहब हैं वो ऑथर हैं और ये फॉर्मर इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैंने आपको इनकी जो बुक्स हैं वो काउंट डाला हुआ है, तो आप एक बार इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैं आपके लिए रिपीट भी कर देता हूँ। तो इनकी जो अदर बुक है वो है ब्लैक फ्राइडे, द स्टोरी ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट। और इनकी सेकंड बुक है द स्टोरी ऑफ 1983, द पनिशर ऑफ मुंबई पुलिस, दाऊद मेंटर, 11th आवर, डेंजरस माइंड, मुंबई एवेंजर, काफ़ी मेन बुक है ये, माय नेम इज अबू सलेम एंड माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। तो बेसिकली आपको याद जो करनी है वो करनी है द एंड गेम, हु इज द ऑथर ऑफ एंड गेम। बेसिकली एग्जामिनर इसी से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक हमारी है वो है वॉइस ऑफ डिसेंट। तो ये जो वॉइस ऑफ डिसेंट है इसकी जो ऑथर है वो है आपकी रोमिला थापर जी। अब आपको ये पता, ये देखिए रोमिला थापर जी, ये है कौन? ये है ना हिस्टोरियन है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो बुक लॉन्च हुई थी वो होती है अक्टूबर 2020 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर बुक किसके ऊपर थी। तो ये जो पर्टिकुलर बुक थी एनआरसी और सीएए के ऊपर थी। तो चलिए चलते हैं हमारे, हाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और ये हमारी जो रोमिला थापर जी हैं इन्होंने क्लर्क प्राइज भी जीत चुके हैं 2008 में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी द तंगम्स एंड एंथोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो ये जो बुक है टाइटल है द तंगम्स, ये अरुणाचल की जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ये इन्होंने रिलीज करी है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली ये तंगम्स होते कौन है। तो ये तंगम है ना एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके ऊपर ये बुक है। और अकॉर्डिंग टू द CFEL फील्ड सर्वे ऑफ दो 2016, ये जो तंगम कम्युनिटी की जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो 253 ही है। यानी कि इंडिया में जो तंगम एक कम्युनिटी है, ट्राइब है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 253। और ये सारे है ना एक ही विलेज में रहते हैं। और आपको अरुणाचल प्रदेश आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कैपिटल क्या है। तो उसकी जो कैपिटल है वो ईटानगर है और CM है पेमा खांडू। और करंट आपके जो गवर्नर हैं वो अरुणाचल प्रदेश के, वो है आपके ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो अरुणाचल प्रदेश है ये 7 स्टेट, यानी कि जो हमारी 7 स्टेट्स सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें सबसे बड़ी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, आपकी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है आज़ादी, फ्रीडम, फैशन, फिक्शन। और ये आपकी जो बुक लॉन्च हुई थी वो भी 2020 में ये लॉन्च हुई थी। तो इसकी जो ऑथर है वो अरुंधति रॉय है। तो आपको बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और इनको मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है 1997 में। तो ये जो आज़ादी है, आप ये इम्पोर्टेंट बुक है तो आप प्लीज़ इसे रिमाइंड रख लेना, आज़ादी अरुंधति राय। इनकी और भी बुक्स हैं द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड माई फिडिशियस हर्ट। तो ये सारी बुक्स इनकी आपको पता होनी चाहिए। अब आपको अरुंधति जी के बारे में पता होना चाहिए। ये इनको मैन बुकर जो प्राइज मिला था वो मिला था इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है वुहान डायरी, डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो इसके जो ऑथर है वो है फैंग फैंग। आपको वैसे ही पता है कि कोविड-19 जो फैला था 2020 में, जो भी फैला है तो वो पर्टिकुलर वुहान से ही फैला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये एक जो फैंग फैंग है वो एक चाइनीज राइटर हैं जिन्होंने ल्यूसियन लिटरेसी प्राइज भी जीता है 2010 में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। जो नेक्स्ट बुक है हमारी है बॉस के आना। तो ये आपकी गुलजार जी के ऊपर है और ये राधा कृष्ण प्रकाशन ने ये रिलीज करी है। अब ये जो बॉस के आना है ये जो कंपाइल करी है यशवंत व्यास जी ने करी है। और ये जो बॉस के आना है ना ये जो हमारे गुलजार जी हैं, यानी कि गुलजार जी का जो रियल नाम है वो है संपूरन सिंह काला जी, जो है उनके घर का जो नाम है वो है बॉस्कियाना। और
ये जो पैदा हुए थे 1934 में हुए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, लिरिस्ट, पोइट, ऑथर ये हैं। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। तो वो नेक्स्ट बुक है हमारी योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये इसके जो राइटर है वो अनुपम खेर जी है, और ये फॉर्मर चेयरमैन हो चुके हैं FTII के। और तो आपको ये FTII के आपको करंट चेयरमैन भी पता होने चाहिए। इसके जो करंट चेयरमैन है वो है आपके शेखर कपूर जी। और अनुपम खेर जी की अदर्स बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ आपको। ये जो बुक्स हैं वो आपके लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। तो आप अननोइंगली को आप एक बार है ना रिमाइंड कर लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये उनकी 2019 में रिलीज हुई थी। और एक और आपकी ये बुक है आप खुद ही बेस्ट है। ये इनकी 2011 में इनकी बुक रिलीज हुई थी। अब इनको आपको ये भी पता होना चाहिए, इनकी जो वाइफ है वो है किरण खेर जी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंडीगढ़ से, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए FTII का जो आपका जो है FTII का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी करंट अफेयर्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। तो हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपका ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये जो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। ये रस्किन बॉन्ड जी हैं, ये इसके ऑथर है। और ये इनकी है ना फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इनकी मेमोयर सीरीज की। तो ये इनकी चार बुक, ये इनकी तीन बुक है, ये इसी की एक पार्ट है, सीरीज है। तो लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड रोल बाय, एंड द कमिंग ग्राउंड इन द माउंटेन, ये इन्हीं की सीरीज की बुक है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है आपकी द ए कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एक्ट 1981। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी बुक 2020 में ही रिलीज हुई है। तो इसकी जो ऑथर है वो है आपके के खंडेलवाल। और आपके जो सेकंड ऑथर है वो है अपूर्व कुमार सिंह। तो आपको हरेरा की ये आपके मेंबर हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। और आपके जो अपूर्व कुमार जी हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टाउन एंड कल्चर प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट के। तो ये जो बुक थी इसके ऑथर तो ये थे, बट जो रिलीज करी थी उसे करा था हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के ने। तो ये आपके करंट चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। अब आपको ये भी पता होना चाहिए करंट आपके हरियाणा के गवर्नर कौन है। तो ये है आपके सत्यदेव नारायण आर्य। अब आपको ये भी पता होना चाहिए असेंबली सीट्स और लोकसभा सीट्स कितनी है। तो असेंबली जो सीट्स है वो है 90, और लोकसभा जो सीट्स हैं वो आपकी 10। तो आप बेसिकली ये जो बुक है ना, ये जो बुक है वो फोकस करी गई है वे ऑफ प्रिवेंटिंग, यानी कि जो भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है इसको कंट्रोल कैसे करा जाए, ये उसके ऊपर ये पर्टिकुलर बुक है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो है हमारे, और उसके जो ऑथर है वो है उर्जित पटेल जी। ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया RBI रह चुके हैं, ये सबको पता होगा ही। तो ये उर्जित पटेल जी के बारे में आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, और ये 24th गवर्नर ऑफ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं। और इनका जो टर्म ड्यूरेशन था वो था 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए RBI इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रेपो रेट चल रहा है 4% का, और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3% का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मैं आपको एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये रिमाइंडर है, और ये पेपर में अगर इससे कुछ भी रिलेटेड पूछ लिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द RBI कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं 6 होते हैं। तो अब RBI का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, और इनिशियली जो स्टैब्लिश हुई थी वो कोलकाता में, बट लेटर इट वाज शिफ्टेड टू परमानेंटली टू मुंबई। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है द थर्ड पिलर। तो आपको हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, ये 2019 में रिलीज हुई थी, बट ये जो बुक रिलीज करी है वो है रघुराम राजन जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए मैंने ये बुक पर्टिकुलर इस सेक्शन में डाली है। तो इनकी जो अदर बुक है वो है आई डू व्हाट आई डू, ये भी इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनकी एक और बुक है द थर्ड पिलर, द रिवाइवल ऑफ कम्युनिटी इन अ पोलराइज वर्ल्ड। ये 23rd गवर्नर थे RBI के,
2013 से 2016 के बीच में, और ये 2003 से 2006 में भी गवर्नर रह चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी नेक्स्ट बुक है इफ इट प्लीड्स। ये स्टीवंस किंग ने लिखी है। ये यूएस के सिटीजन है, और ये जो स्टीफन किंग है ना, ये अमेरिकन ऑथर है, और ये नोवेल लिखते हैं, फैंटेसी नोवेल लिखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है रसाथी, द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। तो इसके जो राइटर हैं वो है एसपीजे ऑफिसर रह चुके हैं हमारे सस इंद्रन कालिक कालिंकील। अब आपको ये पता होना चाहिए जो रसाती है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रिंसेस, और ये नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, आपको ये पता होना चाहिए एक काउंसिल है पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर के लिए बनी है। अब आपको ये भी बताना कि ये है एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। ये है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, ये जो है ये एक्टिविस्ट है, ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट है, और ये भरतनाट्यम डांसर है मुंबई में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पहली एक ट्रांसजेंडर थी जिनको है ना, जिसने रिप्रेजेंट करा था एशिया पैसिफिक इन यूएन 2008 में, वो भी तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है बाय बाय कोरोना। खैर अभी तो ये बाय बाय हुआ नहीं है, बट इसी बुक आ चुकी है। तो इसके जो ऑथर है वो है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, और ये जो रिलीज करी गई थी वो मिस आनंदी बेन जी ने करी थी। अब आनंदी बेन जी आई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सन है, ये आपको पता ही होगा, गुजरात की चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये करेंटली गवर्नर है यूपी और मध्य प्रदेश की। जी हाँ, ये दो स्टेट की, मध्य प्रदेश और यूपी की गवर्नर हैं करेंटली। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। ये हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। तो इसके जो ऑथर है वो है सरप्रीत सिंह जी है, और ये जो बुक है 1984 से राइट्स के ऊपर ये है बुक। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है आपकी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये नंद किशोर सिंह जी, ठीक है। और ये जो नंद किशोर जी हैं, ये है ना अभी फाइनेंस 15 जो फाइनेंस कमीशन चल रही है हमारी, इसके ये चेयरमैन है। और ये जो नंद किशोर जी हैं जापान से ऑनर्ड है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से। अब आपको ये पता होना चाहिए जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और ये आर्टिकल 280 के अंडर 22 नवंबर 1951 को सेटअप हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो चेयरमैन थे, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे आपके क्षितिज चंद्र निगोई। ये हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। ये हमारी नेक्स्ट बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो बुक लॉन्च करी गई वो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने करी है गांधी जी के 151 बर्थडे पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो दिल्ली में आपके जो अभी करंट आपके चीफ मिनिस्टर है वो है ऑनरेबल अरविंद केजरीवाल जी, और जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल है वो है आपके अनिल बैजल जी। 7 लोकसभा की सीट होती है आपकी, 70 आपकी विधानसभा की, यानी असेंबली सीट होती है 70 और लोकसभा की होती है 7, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है द एज ऑफ पैंडेमिक्स। तो इसके जो ऑथर है वो आपके चिन्मय टूमे, तो ये के ऑथर है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो आपकी लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑथर है, इन्होंने काफ़ी सारी इनकी बुक्स हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसके जो ऑथर है वो है आपके अमीश त्रिपाठी जी। ये अमीश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है। अब इनकी लिस्ट ऑफ जो बुक्स है मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, और राम, सियोन्स ऑफ इक्वाशु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, द लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये इनकी सारी बुक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ये इनकी किस कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी, और इसके राइटर हैं अमीश त्रिपाठी जी। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है आपकी द बैटल ऑफ ब्लोंगी। अब ये है जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं वो है शशि थरूर जी। तो शशि थरूर जी के बारे में आपको पता ही होगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के त्रिवनंतपुरम केरला से। इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं।
अब इनकी रिसेंटली कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो है वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, इंडिया शास्त्र, द रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन इन अवर टाइम, बुकलेस इन बगदाद। ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये किसने लिखी है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। तो इसके जो ऑथर है वो है आपके पद्म पानी वोरा जी। और ये जो बुक रिलीज करी गई थी वो करी गई थी जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यानी कि ये इनके जो पर्टिकुलर ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने वो करी थी ये बुक रिलीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपकी अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो बकेट ऑफ फ्लावर्स है इनकी जो ऑथर है वो आपके द कृष्णा सक्सेना जी है। तो ये जो कृष्णा सक्सेना जी है ये पहली लेडी थी जिन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त करी थी, यानी कि शी द फर्स्ट लेडी टू गेट अ पीएचडी डिग्री इन 1955 में इनको ये मिली थी लखनऊ से, उत्तर प्रदेश में। और ये जो बुक है ना ये अ बकेट ऑफ फ्लावर ये जो लॉन्च करी थी वो डिफेंस मिनिस्टर जी ने करी थी हमारे इंडिया की, वो है राजनाथ सिंह जी ने। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट को बुक पर। ये है हमारी द इकाबॉग। तो ये जो द इकाबॉग है ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ये है जेके रोलिंग। ये जेके रोलिंग जी हैं, इनकी ये बुक है और इनकी और भी बुक है फंटास्टिक बीस्ट, हैरी पॉटर, द कैजुअल वैकेंसी, द सिल्क फॉर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस राइटर है तो आपको ये इस बुक के बारे में द इकाबॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी विजय विजयांत एट कारगिल। तो आपको ये पता होना चाहिए द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारे। ये जो इसके ऑथर है वो है आपके वी एन थापर। ये जो फादर हैं ये फादर है, ये जो बुक है इसके जो ऑथर है वो है वी एन थापर। ये है ना ये विजयांत जी के फादर है। और ये जो इनके दूसरे जो राइटर है वो है आपकी नेहा त्रिवेदी जी, ये मार्टियर डॉटर है। ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो बुक है ये जर्नी दिखाती है विजयांत थापर जी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने की और उनके जो एक्सपीरियंस से जो उनको एक अच्छा ऑफिसर बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हमारे इंडियन आर्मी के इंडियन आर्मी के एक सोल्जर के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है तो आपको ये पता होना चाहिए इस बुक के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। तो हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो आपकी बी बी लाल इंडिया डिस्कवर्ड। तो ये जो ये ई बुक थी तो ये आपको पता होना चाहिए इसके जो ऑथर है वो आपके प्रहलाद सिंह पटेल जी और ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ऑफ के ये मिनिस्टर हैं। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दामोह लोकसभा को से मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो आपकी 3C कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ये भी 2020 में रिलीज हुई थी और ये जो रिलीज करी गई थी ये करी गई थी प्रकाश प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। तो ये भी एक ई बुक थी और आपको ये पता होना चाहिए इसका एक प्रिंट कॉफी टेबल वर्जन भी जो रिलीज हुआ है वो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी ने रिलीज करा है। और अब ये जो बुक है 3C ये है बेसिकली जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के श्री वेंकैया नायडू हैं उनके 3 साल के जो ऑफिस में जो भी उनके इंसिडेंट्स हैं वो इसके ऊपर ये बुक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो इसके ऑथर है वो है शेफ विकास खन्ना जी। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है आपको पता होगा। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है आपकी शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके जो ऑथर हैं वो आपके वी कृष्ण स्वामी। और ये बेसिकली जो बुक है वो पीवी सिंधु के ऊपर है जो हमारी बैडमिंटन प्लेयर है। अब आपको पीवी सिंधु के बारे में आपको पता होना चाहिए ये हैदराबाद में इनका बॉर्न हुई थी पैदा हुई थी ये।
और करेंटली ये है ना 7th रैंक है इनकी वर्ल्ड में बैडमिंटन में। और इन्होंने ना 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इनके कुछ ऑनर हैं, इनको जो हमारे देश से सम्मान मिले हैं वो है हमारे, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये पद्म भूषण आपको पता होना चाहिए, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, जनवरी 2020 में ही मिला था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पद्म भूषण मिला था, सॉरी। और इनको पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका है 2015 में, और ये आपका फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको है ना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, और ये 2016 में मिला था इनको। और इनको है ना अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है बैडमिंटन के लिए 2013 में। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है हमारी लॉकडाउन लिया लियासंस। तो इसके जो ऑथर है वो है शोभा डे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। ये इसकी जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है विशेष कोड टू रेन। अब ये जो विशेष ये है जो बुक टाइटल्ड है, ये कोड टू रेन, ये है ना स्पोर्ट्स वुमन राइटर निरुपमा यादव जी ने ये लिखी है, और ये 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे पे लॉन्च करी गई थी। अब ये जो बेसिकली जो बुक है ना, ये हमारे यंगेस्ट बास्केटबॉल जो टीम के कैप्टन हैं विशेष, उनके ऊपर है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपकी कोरोना स्टडी सीरीज। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये जो पब्लिश करी गई है वो करी गई है नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी, एनबीटी के द्वारा ये रिलीज करी पब्लिश करी गई है। अब एनबीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक एपेक्स बॉडी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करी थी इन द ईयर ऑफ 1957, 1957 को इस आप एनबीटी को स्टैब्लिश करा गया था। अब करंट जो एनबीटी के चेयरमैन है वो है आपके गोविंद प्रसाद शर्मा, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका न्यू दिल्ली में, और आपके जो करंट एचआरडी मिनिस्टर है वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। आपको ये पता होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है हमारी हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो इसके भी जो ऑथर है वो है हमारे रस्किन बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। ये हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपके सयाजी राव गायकवाड़ 3 के ऊपर। ये महाराज थे बड़ौदा के, द महाराज ऑफ बड़ौदा। अब इसके जो ऑथर है वो आपके उमा बाल सुब्रमण्यम, ये इसके ऑथर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सयाजी राव गायकवाड़ 3 जी है कौन। तो ये है ना महाराज थे बड़ौदा स्टेट के 1875 टू 1939 तक। और इनके जो ये क्यों रिमेम्बर करे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे थे अपने रूल में। और ये करंट जो है, ये जो बिलोंग करते थे वो थे आपके रॉयल गायकवाड़ डायनेस्टी के ऑफ द मराठास के, यानी कि मराठा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, और ये जो रूल करते थे वो गुजरात के पार्ट में करते थे। अब ये एक पहले जो रूलर थे जिन्होंने ना कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन लागू करा था, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दिया था, और वो भी फ्री सब हर किसी के लिए। और प्लेसिंग इन द टेरिटरी, यानी उस टाइम पे है ना इनका जो ब्रिटिश रूल था वो भी कंटेम्प्रेरी था, बट उन्होंने फिर भी ये लागू करा था। और इसको देखते हुए है ना, अब जो बड़ौदा जो मैनेजमेंट एसोसिएशन थी, तो उन्होंने ही एक अवार्ड इंट्रोड्यूस करा था, सयाजी रत्न अवार्ड 2013 से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पर। ये है आपकी क्रॉनिकल ऑफ चेंज कैंपेन। तो इसको जो रिलीज करा था वो करा था स्मृति जुबीन ईरानी जी ने, और ये यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में। तो ये बेसिकली जो बुक है कंपाइलेशन है 25 इनोवेशन इनिशिएटिव का स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर द जो प्राइम मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंदर हुई थी। तो ये आपको पता होना। चलिए चलते हैं हमारे आज की लास्ट बुक पर। हमारी जो आज की लास्ट बुक है वो है हमारी द ब्लूमसबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोइट्स। तो जो उसके ऑथर है वो है आपके अभय कुमार जी, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।